बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल विंध्य की आवाज में। मैं हूँ शिवांगी शुक्ला। खबर की शुरुआत करते हैं लॉकडाउन 4 के साथ। केंद्र सरकार ने रविवार को देश में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया। चौथे चरण में राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। राज्य ग्रीन, ऑरेंज, रेड जोन के साथ बफर और कंटेनमेंट जोन तय कर सकेंगे। कंटेनमेंट जोन छोड़कर अन्य क्षेत्रों में राज्य बिना रोक वाली गतिविधियों और दुकानें खोलने की मंजूरी दे सकेंगे। गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देश के अनुसार राज्य दुकान, बाजार, व्यावसायिक स्थलों पर काम के लिए अलग अलग समय तय कर सकेंगे। कंटेनमेंट जोन में जरूरी सेवाओं को अनुमति होगी। रात 7 से सुबह 7 बजे तक आवाजाही पर रोक रहेगी। राज्य ग्रीन, ऑरेंज, रेड जोन के साथ बफर और कंटेनमेंट जोन तय कर सकेंगे। कंटेनमेंट जोन छोड़कर अन्य क्षेत्रों में राज्य बिना रोक वाली गतिविधियों और दुकानें खोलने की मंजूरी दे सकेंगे। 50 से अधिक लोग शादी समारोह में शामिल नहीं हो सकते हैं। वहीं अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। शादी और अंतिम संस्कार को लेकर लॉकडाउन 3 के नियम को ही जारी रखा गया है। अब आपको बताएंगे क्या चीजें खुलेंगी। बसों, यात्री गाड़ियों से अंतर्राज्यीय यात्राएं, हालांकि राज्यों की मंजूरी भी जरूरी। सरकारें राज्य के अंदर बस सेवाएं शुरू कर सकती हैं। इसके अलावा बिना दर्शन स्टेडियम खुलेंगे। वहीं बस डिपो पर कैंटीन व रेलवे स्टेशन खुलेंगे। कंटेनमेंट जोन से बाहर नाई की दुकान, सैलून, स्पा खुलेंगे। शॉपिंग मॉल के अलावा अलग अलग समय पर दुकानें खुलेंगी। वहीं रेस्टोरेंट को किचन खोलने की छूट, इससे लोग घर पर खाना मंगवा सकेंगे। वहीं ऑनलाइन सामान मंगवाने की छूट रहेगी। अब आपको बताएंगे क्या चीजें बंद रहेंगी। सभी घरेलू और इंटरनेशनल विमान सेवाओं पर प्रतिबंध रहेगा। मेट्रो और सामान्य रेल सेवाओं पर रोक जारी रहेगी। 65 से अधिक उम्र वाले गंभीर बीमारी से पीड़ित गर्भवती, 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर में ही रहेंगे। सिनेमा हॉल, होटल, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, मॉल, जिम, मनोरंजन पार्क, बार, स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई पर कोई रोक नहीं रहेगी। इसके अलावा सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनों पर बैन रहेगा। अब रुक करेंगे सतना की खबर की ओर। सीएमएचओ डॉक्टर अशोक कुमार अवधिया ने 17 मई का हेल्थ बुलेटिन जारी किए हैं, जिसमें आज कुल सतना के 97 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इसमें 91 नेगेटिव हैं, 4 टेस्टिंग में फेल हुए हैं, एक को 24 घंटे बाद पुनः भेजा जाना है। वहीं एक की रिपोर्ट अंडर प्रोसेस है। बढ़ेंगे दूसरी खबर की ओर। रीवा में पाए गए 3 नए कोरोना संक्रमित, जिससे अब कोरोना की संख्या 14 हो गई है। रविवार जिले में कोरोना केस में एक बार पुनः विस्फोट हुआ है। गोविंदगढ़ थाने के धोखारी गांव में रहने वाले रमाकांत द्विवेदी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मऊगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बर्ती से दयानंद विश्वकर्मा सहित एक अन्य की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है, जिसमें एक 8 साल का बच्चा भी कोरोना संक्रमित बताया जा रहा है। जिसके बाद से जिले में कोरोना संक्रमितों के एक्टिव केसों की संख्या 14 हो गई है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। 16 मई को अवैध देशी कट्टा लेकर घूम रहे व्यक्ति को नया गांव पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीते दिन चौकी प्रभारी कामतन पीएसआई रुपेंद्र राजपूत को पीलीकोठी पॉइंट चेकिंग ड्यूटी के दौरान कस्बा भ्रमण मुखबिर की सूचना मिली कि एक व्यक्ति सफेद शर्ट, काला पैंट पहने हुए, कमर में कट्टा लिए हुए कामतन से लंका तिराहा जा रहा है। जिसकी सूचना पर पुलिस अधीक्षक सतना रियाज इकबाल के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी तथा एसडीओपी चित्रकूट वीपी सिंह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी नया गांव आशीष धुर्वे तथा उनकी टीम के चौकी प्रभारी कामतन पीएसआई रुपेंद्र राजपूत ने हमराह स्टाफ की मदद से आरोपी को पकड़ा। आरोपी का नाम पता पूछने पर अपना नाम राम लखन गुप्ता बताया है, जिससे पुलिस द्वारा मौके पर आरोपी की तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से एक अदद 315 बोर का अवैध देसी कट्टा तथा एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ, जिसे मौके पर गिरफ्तार कर उक्त आरोपी को कल 17 मई को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। रुक करेंगे दूसरी खबर की ओर। तेंदुपत्ता तोड़ने वाले की अंगुलियां काटने वाले 4 साल से फरार 2 बदमाशों को नया गांव पुलिस ने पकड़ गिरफ्तार कर लिया है। बीते दिन थाना प्रभारी नया गांव आशीष धुर्वे को सूचना प्राप्त हुई कि 4 साल पहले जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने वाले की अंगुलियां काटने वाली घटना के फरार आरोपी राम प्यारे धोबी तथा विनोद सेन ग्राम पथरा में हैं। जिस सूचना पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक सतना श्री रियाज इकबाल के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी तथा एसडीओपी चित्रकूट वीपी सिंह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी नया गांव उप निरीक्षक आशीष धुर्वे ने अपनी टीम के सहायक
उप निरीक्षक आर.के. पांडे तथा स्टाफ के साथ जाकर पथरा में धरपकड़ कर उक्त दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों पर पुलिस अधीक्षक सतना द्वारा 2-2 हजार रुपए का इनाम भी था। रुक करेंगे दूसरी खबर की ओर। गृहस्थ योगी संत देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी का रविवार को निधन हो गया। पूर्व मंत्री संजय पाठक ने इस बात की जानकारी ट्वीट के जरिए दी। दद्दा जी लीवर और किडनी की बीमारी से ग्रसित थे। उन्होंने कटनी स्थित आश्रम में अंतिम सांस ली। दद्दा जी के निधन से उनके चाहने वालों में शोक की लहर दौड़ गई। रविवार को देश भर से आए उनके अनुयायियों, शिष्टमंडल के सदस्य, अभिनेता, राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों, मंत्रिमंडल के सदस्य सहित आम नागरिकों ने पूज्य दद्दा जी के दर्शन किए। रविवार की शाम 8:40 दद्दा जी ने अंतिम सांस ली। पूज्य दद्दा जी के निधन की खबर से देश में शोक की लहर व्याप्त हो गई है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दद्दा जी के निधन पर शोक जताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, गृहस्थ योगी संत देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी के दुखद निधन का समाचार प्राप्त हुआ। शिवलिंग निर्माण की बात हो या मानव सेवा व परोपकार की, दद्दा जी ने सदैव समाज और धर्म के लिए जीवन पर्यंत अपना अमूल्य योगदान दिया है। उनका निधन एक ऐसी क्षति है जो सदैव अपूरणीय रहेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कई ट्वीट कर दद्दा जी को याद किया है। बढ़ेंगे दूसरी खबर की ओर। मध्य प्रदेश सरकार ने श्रमिकों को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। सरकार ने ऑर्डर जारी करते हुए कहा कि अगर अब किसी भी प्रदेश के श्रमिक की राज्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना में मौत होती है तो श्रमिक के परिवार को 1 लाख रुपए की सहायता राशि जारी की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में सड़क दुर्घटना का शिकार हुए प्रवासी श्रमिक परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। छतरपुर जिले में शनिवार हुई सड़क दुर्घटना में मृतक श्रमिकों के परिवार को 1-1 लाख रुपए और घायलों को 25,000 रुपए की सहायता राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से प्रदान की गई है। गत दिवस छतरपुर में हुई सड़क दुर्घटना में 6 मजदूरों की मृत्यु हुई थी और 16 मजदूर घायल हुए थे। ये मजदूर उत्तर प्रदेश के निवासी थे और अपने घर लौट रहे थे। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार छतरपुर कलेक्टर ने सड़क दुर्घटना में मृत्यु पर मृतक परिवार को 15,000 रुपए और घायलों को 7,500 रुपए की आर्थिक सहायता राशि अतिरिक्त रूप से स्वीकृत की है। इस तरह इस दुर्घटना में मृत्यु पर 1,15,000 और घायल होने पर 32,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रभावित परिवारों को दी गई। रुक करेंगे दूसरी खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की तबीयत को लेकर श्री नारायण अस्पताल रोजाना मेडिकल बुलेटिन जारी कर रहा है। आज की मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक अजीत जोगी की स्थिति अभी भी गंभीर है। अजीत जोगी के दिमाग में गतिविधि ना के बराबर थी। उनके दिमाग को एक्टिव करने के लिए अब डॉक्टर टीसीडी और वीएनएस तकनीक का सहायता ले रहे हैं। बावजूद इसके उनके दिमाग में कोई हलचल नहीं हो रही है। अजीत जोगी को लगातार वेंटिलेटर के जरिए ही सांस दी जा रही है। आपको बता दें, श्री नारायण अस्पताल के डॉक्टरों ने उनकी सेहत के संबंध में सिंगापुर के न्यूरो डॉक्टर से भी राय ली थी, जिसके जवाब में सिंगापुर के न्यूरो डॉक्टर ने अजीत जोगी के ट्रीटमेंट को जारी रखने की बात कही थी। बढ़ेंगे दूसरी खबर की ओर। भूख प्यास से बेहाल मजदूरों ने जब रोटियां मांगी तो बदले में उन्हें लाठियां मिली। यह घटना रीवा के एमपी-यूपी के चाकघाट बॉर्डर की है। आरोप है कि मजदूर खाने की मांग कर रहे थे, लेकिन बदले में उन्हें लाठियां मिली। इसके बाद चाकघाट पर मजदूरों ने जाम लगा दिया था। मजदूर सुनवाई न होने पर अपनी गुहार लगा रहे थे। वह खाने की व्यवस्था न होने के कारण विरोध कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। इस घटना की वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने अपनी सफाई में लेटर जारी कर कहा कि यूपी प्रयागराज से बस नहीं आ रही थी, जिस कारण मजदूरों ने हंगामा कर दिया था। उन्हें नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया गया था। मजदूरों के साथ हो रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकारों ने अपनी अपनी गाइडलाइन जारी की है, जिसमें मजदूरों की सुरक्षित घर वापसी और उन्हें हाईवे पर पैदल या फिर असुरक्षित वाहनों से न चलने देने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसी के चलते बॉर्डर पर मजदूरों को रोका जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पैदल घर वापसी कर रहे मजदूरों को रीवा के चाकघाट बॉर्डर पर पुलिस ने रोक लिया। इसके बाद यूपी बॉर्डर पर हजारों की संख्या में मजदूर इकट्ठे हो गए। अभी के लिए बस इतना ही। और विंध्य की और खबरों से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।